बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चैप्टर बहुत इजी है बेटा, बट आपको इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे लिए इजी हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक, करें, स्टार्ट करें बेटा। चलिए देखिएगा, अगर जैसे हम बात करें इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स की बुक्स में, राइट, वाई का बैलेंस, वाइज बैलेंस आया ना, और इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई की बुक्स में किसका बैलेंस, एक्स का बैलेंस। एक्स की बुक्स में वाई का बैलेंस और वाई की बुक्स में एक्स का बैलेंस। एक्स की बुक्स में वाई का बैलेंस और वाई की बुक्स में एक्स का बैलेंस। दोनों मान लो बिजनेस एंटिटी है, एक्स वाई से ट्रांजेक्ट करता है रेगुलरली, तो एक्स की बुक्स में वाई का बैलेंस और वाई की बुक्स में एक्स का बैलेंस क्या होगा बेटा, ये इक्वल होगा नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, इधर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर क्या होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस होगा ज्यादा से ज्यादा। यही बात समझ में भाई। आज बोल रहा है कि एक्स वाई से पैसा लेना है, तो एक्स क्या बोलेगा, पैसा देना है, यही बोलेगा बेटा, आया ना भाई। ऐसे तो नहीं कि एक्स की बुक्स में वाई का डेबिट बैलेंस है तो वाई की बुक्स में भी एक्स का डेबिट बैलेंस ही होगा। आज मेरे को किसी को, सामने वाले को चुकाना है तो सामने वाला मुझसे लेगा, मेरे लिए लायबिलिटी होगी तो उसके लिए क्या होगी, एसेट, या मेरे लिए एसेट होगी तो उसके लिए क्या होगी, होगी नहीं होगी। हाँ, इधर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर क्या होगा बेटा, डेबिट बैलेंस होगा, होगा नहीं होगा। पर दोनों की बुक्स में बैलेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, इन अमाउंट सेम होंगे। बैलेंस अपोजिट हो सकता है, नो डाउट बैलेंस अपोजिट होगा भी सही, इधर डेबिट होगा तो इधर क्रेडिट बैलेंस होगा, इधर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर डेबिट बैलेंस होगा। बट मॉनेटरी टर्म में लाइक अमाउंट क्या होगा बेटा, अमाउंट सेम होगा, होगा नहीं होगा। आज ये बोल रहा है कि लाइक मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, तो ये क्या बोलेगा, 10,000 रुपए देने हैं। क्या दोनों के बैलेंसेस डिफरेंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं क्या, बताओ। कोई प्रैक्टिकली कोई चांसेस है डिफरेंस होने के, प्रैक्टिकली कोई चांस है क्या डिफरेंस होने का, हमने कहा नहीं है। तो वो डिफरेंस तभी होगा या तो इन्होंने कोई गलतियां की हो, एरर की हो, या कोई ओमिशन की हो, या तो गलत लिख दिया हो आपने, अमाउंट ज्यादा कम लिख दिया हो, या लिखा ही नहीं हो, भूल गए हो लिखना, तभी तो बैलेंसेस क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे। अदरवाइज तो बैलेंस क्या होगा बेटा, अदरवाइज तो बैलेंस क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, राइट। बात समझ आई नहीं आई, श्रेष्ठा ध्यान दीजिएगा बेटा। एक्स की बुक्स में वाई का बैलेंस और वाई की बुक्स में एक्स का बैलेंस, ये दोनों बैलेंस बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, राइट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इधर डेबिट बैलेंस हो, इधर क्या हो, और इधर क्रेडिट बैलेंस हो तो इधर क्या हो बेटा, डेबिट बैलेंस। बट दोनों बैलेंसेस क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। आज एक्स वाई से कहता है कि भाई मुझे पैसा लेना है, तो वाई एक्स को क्या बोलेगा, देना है, राइट। इधर एसेट होगी तो उधर क्या होगी, लायबिलिटी, इधर लायबिलिटी होगी तो उधर क्या होगी, एसेट। हाँ या ना मनन, बात समझ आई नहीं है ये, Yes, sir. श्रेष्ठा समझ में आया ये मैंने बताया अभी जो, यस सर। सानिध्य, Yes, sir. तो चलिए इसी बात पे ध्यान दें, आगे हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ फर्म, अगर मैं बात करूं फर्म की बुक्स में, फर्म मतलब बिजनेस, और बिजनेस की बुक्स में बैंक अकाउंट, बिजनेस की बुक्स में बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट की बात तब करूंगा मैं जब केवल मैं जर्नल मेंटेन कर रहा हूं, इसकी मैं क्या मेंटेन कर रहा हूं, और जब मैं सब्सिडायरी बुक मेंटेन कर रहा हूं तो कैश बुक, और कैश बुक का कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। ये आपको बताएगा कि बैंक से क्या लेना, क्या
देना है। या तो आप बैंक अकाउंट बना रहे होंगे या आप कैश बुक में बैंक कॉलम ड्रॉ कर रखा है आपने, हाँ या ना? या तो आप कैश बुक ड्रॉ कर रखी है या आपने बैंक अकाउंट बना रखा है बेटा, दोनों कभी नहीं बनती है साथ साथ। या तो आपका बैंक अकाउंट ही बनेगा या कैश बुक में बैंक कॉलम ही बनेगा, दोनों कभी नहीं बनेंगे प्रैक्टिकली। बैंक अकाउंट तब बनता है जब हम केवल जर्नल ही मेंटेन कर रहे हैं, और अगर हम सब्सिडारी बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हम कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। और इधर बात करें इन द बुक्स ऑफ बैंक की बुक्स में बात करें, किसका अकाउंट? फर्म अकाउंट, फर्म का अकाउंट, बिजनेस का अकाउंट, आया ना? या हम ये बात कर सकते हैं, जैसे आप फर्म के अकाउंट को जाकर देख सकते हैं क्या? बैंक की बुक्स में अपना अकाउंट जाके देख सकते हैं क्या? आज जैसे मान लो मैंने मेरे बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, नो डाउट बैंक ने मेरा अकाउंट खोल रखा महेश कुमार के नाम से, राइट? क्या मैं वो अकाउंट जाकर देख सकता हूं क्या? हमने कहा नहीं देख सकते। आप वहां बैंक के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको नहीं देख सकते, बट आप बोलोगे हमारा पैसा है, हम क्यों नहीं देख सकते अकाउंट? तो वो क्या करेंगे, आपको एक पासबुक बना के दे देंगे। क्या बना के दे देंगे? पासबुक में आपको एंट्री करके दे देंगे, हाँ या ना? तो फर्म अकाउंट, या जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पासबुक। या अगर आपकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा ही होती है तो पासबुक बेटा जल्दी भर जाएगी, हाँ या ना? बार बार बना के देनी पड़ेगी उनको, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, क्योंकि करंट अकाउंट में तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, और अगर वो पासबुक में इतनी पतली तो पासबुक होती है, अगर वो उसमें रिकॉर्ड करने लग गए तो पासबुक जल्दी जल्दी भरेगी। तो फिर बैंक क्या करता है? पासबुक नहीं देता, क्या देता है आपको? बैंक स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? लूज पेपर पर आपको प्रिंट निकाल कर देता है। निकाल के देता नहीं देता है? लूज पेपर पर आपको प्रिंट निकाल के देगा, वो क्या कहलाएंगे? बैंक स्टेटमेंट कहलाएंगे। कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? तो हम ये बोले कि हमारी बुक्स में किसका अकाउंट? बैंक का अकाउंट, कैश बुक का बैंक कॉलम। और इधर बात करें बैंक की बुक्स में किसका अकाउंट? और फर्म के अकाउंट की कॉपी, फर्म के अकाउंट की कॉपी एज एज पासबुक आपको मिलती है। मिलती नहीं मिलती है? फर्म के अकाउंट की कॉपी एज ए पासबुक आपको मिलती है। मिलती नहीं मिलती है? हाँ या ना? या एज ए बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, इधर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर क्या होगा बेटा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और इधर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। होना होगा नहीं होगा? बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? दोनों बराबर होने चाहिए। आज मैं बोल रहा हूँ कि बैंक में मेरे 10,000 रुपए जमा है, तो बैंक वाले ये थोड़ा बोलेंगे कि 8,000 ही जमा है। बैंक में कितना बोलेगा? आज मेरे कैश बुक का बैंक बैलेंस, कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो 10,000 आ रहा है, तो पासबुक में बैलेंस 10,000 होना चाहिए ना होना चाहिए? हाँ, इधर डेबिट होगा तो इधर क्या होगा? ये कंफर्म है। इधर क्रेडिट होगा तो इधर क्या होगा? लेकिन कुछ रीजन से इन दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? और उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बात समझ में नहीं आई? हाँ या ना? ठीक है, उसी टाइम पर आया करो। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए आप। नहीं है ना? अब जैसे एक डिफरेंस मैं आपको बताऊं, सुनना, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आज मैंने कस्टमर से चेक रिसीव्ड किया, कस्टमर से चेक रिसीव्ड किया, बैंक ने क्या करा दिया? डिपॉजिट। अब मैंने क्या एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, हाँ या ना? मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? लेकिन आपको बताया कि चेक क्लियर होने में कितने दिन लग जाते हैं? कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और बाहर की सिटी का चेक है तो 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं, हाँ या ना?
इस बीच में जाकर आप पासबुक में क्या करवाए, एंट्री। अभी तक आपका चेक क्लियर? तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? आएगा। आज मैंने मेरे क्या करा, सप्लायर को चेक इशू किया। क्या इशू किया? सप्लायर को चेक दिया। अब सप्लायर को चेक देते ही एंट्री हो जाती है सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपका बैलेंस तो हो गया रिड्यूस। आपने तो ये मान लिया पेमेंट, लेकिन मेरे सप्लायर ने चेक ही पहली बार देखा। अब वो क्या कर रहा है, चेक को लेकर बैंक घूम रहा है जेब में, है ना। उसने चेक अभी तक क्लियरिंग के लिए लगाया ही नहीं। तो क्या मेरी पासबुक में से बैलेंस कम होगा क्या? बैंक को थोड़ी ख्वाब आ रहे हैं कि मैंने चेक बांटे। बैंक थोड़ी पेमेंट करेगा, उसका करेगा क्या? हाँ है ना। जब तक वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होगा तब तक मेरे पासबुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आया ना। ये डिफरेंसेस आने के रीजन बता रहा हूं मैं, ये डिफरेंसेस आने के रीजन बता रहा हूं मैं, संभवी। नहीं आई बात समझ में बेटा? हाँ है ना। यस सर, आ गई। आ गई। अच्छा, अब आपको एक चीज पता है, लेकिन हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कई बार पढ़ी, मैंने कई बार आपको समझाई है कि बैंक को अगर आपको कुछ चाहिए होता है आपसे, तो आपसे मांगती नहीं है, आपके अकाउंट में से क्या कर देती है, माइनस उड़ा देती है। डेबिट करेगी, क्रेडिट करेगी, वो भी सीखेंगे अपन। आपके अकाउंट में से क्या कर देती है, डिडक्ट कर देती है। कर देती नहीं कर देती है? हाँ, बिना पूछने थोड़ी ना आएगा बैंक आपके घर पे, राइट? हाँ है ना। जैसे बैंक को कोई बैंक चार्जेस लगाना है, बैंक को कोई ब्याज लगाना है, आपको नहीं बोलती, आपके अकाउंट में से क्या कर देती है। अब हमें थोड़ी ना ख्वाब आ रहे हैं बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, इंटरेस्ट लगाए, हमें भी एंट्री करनी चाहिए। वो तो हम पासबुक में जाकर क्या करवा के आए, एंट्री। पता चला वहां बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या बता रहा है, ज्यादा। तो दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा इन चीजों को, राइट? देखिएगा, हमारा चैप्टर क्या बेटा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। आज हम बात करें इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। अगर हम बात करें एक्स की बुक्स में, एक्स की बुक्स में किसका बैलेंस, और वाई की बुक्स में किसका बैलेंस, क्या बैलेंसेस बराबर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आज मैं बोलूं लाइक मेरे को उस पर्सन से 10,000 रुपए लेने हैं, तो वो पर्सन भी तो यही बोलेगा कि आपको 10,000 रुपए देने हैं, हाँ या ना। हाँ, इधर डेबिट होगा तो उधर क्या होगा, इधर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उधर डेबिट बैलेंस होगा, यही होगा। आज मेरी लायबिलिटी है तो सामने वाले की क्या होगी, एसेट, राइट, वो अमाउंट। और मेरी एसेट है तो सामने वाले की क्या होगी। आज एक्स क्या बोल रहा है कि वाई का डेबिट बैलेंस है 10,000। अब डेबिट बैलेंस मतलब पैसा लेना है, लेना है, एसेट है। तो एक्स की बुक्स, वाई की बुक्स में एक्स का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, देना है, हाँ या ना। दोनों की बुक्स में डेबिट बैलेंस होंगे क्या, ये भी बोल रहा है लेना, ये भी बोल रहा है लेना, ऐसा? दोनों की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होंगे क्या? इधर डेबिट होगा तो इधर क्या होगा, इधर क्रेडिट होगा तो इधर क्या होगा। बट मॉनेटरी टर्म में 10,000, इधर डेबिट बैलेंस 10,000 है, तो इधर क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस 10,000 होगा, होगा नहीं होगा? अगर इधर क्रेडिट बैलेंस 10,000 है तो इधर क्या होगा, डेबिट बैलेंस 10,000, होगा नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही है? तो दोनों के बैलेंसेस बराबर होंगे या नहीं होंगे? और ऐसे ही अगर हम बात करें इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक्स में, फर्म की बुक्स में किसका अकाउंट, बैंक का अकाउंट। फर्म की बुक्स में बैंक का अकाउंट, ये क्या बताएगा कि आपको बैंक से क्या लेना क्या देना है। और बैंक अकाउंट तब बनाते हैं आप जब जनरली मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सब्सिडायरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, सब्सिडायरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैश बुक बनाएंगे बेटा। और कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, वो बताएगा कि आपको बैंक से क्या लेना क्या देना है, बैंक से क्या लेना क्या देना है। ये बात समझ में आया ना, बात समझ में आई नहीं? तो इधर कैश बुक और बैंक अकाउंट ये बताते हैं कि आपको बैंक से क्या लेना देना। और कैश बुक में सिर्फ मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ बेटा। और इधर आ जाइए आप, इन द बुक्स ऑफ
बैंक की बुक्स में किसका अकाउंट? फर्म का अकाउंट, हमारा अकाउंट बैंक की बुक्स में। अब वो बैंक आपको कभी भी देखने नहीं देता है, उधर जाके देखने नहीं देगा, काउंटर के इधर होके देख लो, आप उधर नहीं देखने देगा। बात समझ में आई नहीं आई? और इधर कैसे देखता है? देखते हैं, लाइक बैंक क्या करता है, आपके फर्म अकाउंट की क्या दे देता है, कैसे देता है? पासबुक प्रिंट करके देता है, नहीं देता है? हाँ या ना? तो पासबुक आपको बताएगी कि फर्म से क्या लेना क्या, और अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी तो बैंक आपको क्या बना के देगा बेटा? बैंक स्टेटमेंट बना के देगा। पासबुक तो बेटा जल्दी जल्दी भर जाएगी, भर जाएगी नहीं भर जाएगी? हाँ या ना? पासबुक तो जल्दी भर जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट आपको देता है। क्या देता है? बैंक स्टेटमेंट देता है कि बैंक से क्या लेना क्या, मतलब फर्म से क्या लेना क्या देना है। तो हम बात करें इधर कैश बुक का बैलेंस, और इधर बात करें किसका बैलेंस? पासबुक का बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर होगा नहीं होगा? इधर डेबिट होगा तो इधर क्या होगा, और इधर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर क्या होगा? दोनों के बैलेंसेस इक्वल होंगे नहीं होंगे? होंगे। आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट है, तो बैंक भी तो ये बोलेगा 10,000 डिपॉजिट है। हाँ, मेरे को लेने हैं, बैंक को देने हैं। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्या है? आज कैश बुक में ओवरड्राफ्ट निकलता था, नहीं निकलता था बैंक का क्रेडिट बैलेंस? तो बैंक भी यही बोलेगा कि ओवरड्राफ्ट है। हाँ या ना? हाँ भाई, मुझे देने हैं और बैंक को लेने हैं। नहीं आई बात समझ में? हमारी एसेट होगी तो बैंक की क्या होगी? लायबिलिटीज। हमारी लायबिलिटीज होगी तो बैंक की क्या होगी? हमारे लिए Assets. रिसीवेबल होगा तो बैंक के लिए क्या होगा? पेबल। हमारे लिए पेबल होगा तो बैंक के लिए क्या होगा? रिसीवेबल होगा। होगा नहीं होगा? ये बात समझ में आई नहीं आई? इसमें कोई कंफ्यूजन? लेकिन लेकिन कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इन दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है, और उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही, उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं बेटा? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उन रीजंस को, वापस समझना, उन रीजंस को रिकंसाइल करने के लिए ही, उन बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं बेटा? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी आपको लिया। सपोज हमने क्या करा, कस्टमर से चेक रिसीव्ड किया, कस्टमर से चेक रिसीव्ड किया और बैंक में क्या कर दिया बेटा? डिपॉजिट कर दिया। कस्टमर से चेक रिसीव्ड किया और बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, राइट? अब कस्टमर से चेक रिसीव करते ही बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं, कस्टमर से चेक रिसीव करते ही जब बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। होती नहीं होती है? हमारी तरफ से बैलेंस क्या हो चुका है, लेकिन चेक क्लियरिंग में कितने दिन लग जाते हैं? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाएंगे। और इस बीच में अगर आपने पासबुक में क्या कर ली, एंट्री करवा ली, तो पता चला आपके कैश बुक का बैलेंस तो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। लेकिन पासबुक के बैलेंस पर कोई भी इंपैक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ना वो इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ। तो दोनों के बैलेंसेस क्या हो जाएंगे? अनइक्वल, डिफरेंस हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं जाएंगे? अभी सब चीजें आएंगी। नहीं बात समझ में? आज मैंने मेरे सप्लायर को क्या दिया? चेक दिया। तो सप्लायर को चेक देते ही मैं एंट्री क्या कर देता हूं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने मेरी कैश बुक में एंट्री कर दी। अब कैश बुक का बैलेंस क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किया है आपने। लेकिन उस सप्लायर ने अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। भाई वो लगाएगा अपने बैंक अकाउंट में, उसका बैंक हमारे बैंक में भेजेगा, हम, हमारा बैंक फिर उसको क्लियर करेगा। तो अभी तक उसने चेक लगाया ही नहीं। हाँ है ना? बात समझ नहीं आई? तो आपकी तरफ से तो बैलेंस क्या हो चुका है? आपकी तरफ से तो बैलेंस क्या हो चुका है? कम हो चुका है। लेकिन अभी तक पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ है। तो दोनों के बैलेंसेस में क्या आएगा बेटा? दोनों के बैलेंसेस में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा। ठीक है। आज जैसे बैंक ने क्या लगाया? बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या लगाया? बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। तो ये सब चीजें कहाँ रिकॉर्ड है? पासबुक में रिकॉर्ड है। क्या कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड हुई है क्या?
वो तो जब पासबुक में आप एंट्री करा के लेकर आओगे, वहां देखोगे बैंक चार्जेस है, वहां देखोगे इंटरेस्ट है, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। आया ना, बात समझ आई नहीं आई? फिर आपने उस चीजों को कहाँ रिकॉर्ड करोगे अपनी, उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। तब जाके दोनों के बैलेंसेस मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है, दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाता है। और उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही, उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं बेटा, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें कोई डाउट? हाँ या ना? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा। नो सर। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको क्या बताया कि दोनों के बैलेंसेस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। क्या होते हैं? लेकिन कुछ रीजन से, कुछ ट्रांजेक्शन से दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है, डिफरेंस। तो उनको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो पहले तो हम यही सीखेंगे कि वो रीजंस क्या है जिनकी वजह से दोनों के बैलेंसेस में क्या आएगा, डिफरेंस आए। तो चलो स्टार्ट करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, पहले स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इधर, बाकी सब इसको लिख लें, कॉपी कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मिटा दो इसको। वेट। मिटा दो इसको। यस। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कर, जल्दी कॉपी फास्ट। ये पेज रखो बेटा, अभी कल काम आएगा ये ना, आज तो नहीं आएगा काम। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए अपन इसको लेंगे काम में कल। अभी कुछ नहीं करना है, इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन वो यहाँ का नहीं है बेटा, यहाँ का होता तो पेपर ही क्यों देता मैं, बुक का नहीं है ना, बुक का होता तो पेपर ही क्यों देता मैं आपको। ठीक है, हम कल पहले क्वेश्चंस ड्रॉ करना सीखेंगे, क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करना सीखेंगे, प्लस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, आपकी जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो कैसे क्रिएट हुए हैं, तो पहले वो ड्रॉ करना सीखेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करना। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है। ठीक, वो एक्स्ट्रा क्लास है, वहां वापस वापस चलता रहेगा, उसमें फिर थोड़ा पढ़ लेंगे आगे। चलिए कर दो इसको रब, जल्दी कर बेटा। यस सर। चलिए प्लीज देखिएगा क्या आगे समझे अपन इसमें। देखें, सबसे पहले तो ये बताओ, कैश बुक का, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फेवरेबल बैलेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा क्या होता है, डीआर होता है, सीआर होता है, डीआर होता है, सीआर होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? अच्छा देखो, फेवरेबल हमको हमारे लिए देखना, बैंक के लिए नहीं देखना। हाँ है ना, मतलब हमारा पैसा बैंक में क्या है,
डिपॉजिट है, हमारा पैसा बैंक में क्या है, डिपॉजिट है। फेवरेबल मतलब एसेट बैलेंस, और ये क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं बात करूं अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, राइट, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा। और ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस होता है, डीआर होता है, सीआर होता है, कैश बुक में, कैश बुक में क्या होता है, सीआर बैलेंस होता है ही होता है, इसमें कोई दिक्कत। आज कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या कहलाता है, डीआर। बैंक रिसीवर है और बैंक गिवर है। रिसीवर ज्यादा है, मतलब बैंक में हमने पैसा ज्यादा जमा किया है, और बैंक गिवर कम से, बैंक ने हमें दिया कम है, मतलब विड्रॉल हमने कम किया है, तो क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस। यही बात समझ में, यश, हाँ है ना। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आज हमने जमा कम किए, निकाल ज्यादा लिए, जमा कम किए, निकाल ज्यादा किए, राइट। बैंक रिसीवर कम से, गिवर क्या है, वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल बैलेंस होता है डीआर, और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, सीआर। ऐसे ही अगर मैं पासबुक की बात करूं तो किसकी बात करूं, अच्छा ध्यान देना, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम से ही है बेटा, इससे बैंक कॉलम से ही है, ध्यान देना। कैश बुक का मतलब कैश कॉलम है ही नहीं इस चैप्टर में। कैश बुक बोलने का मतलब क्या है, बैंक कॉलम। इस चैप्टर में कैश बुक का मतलब क्या है, बैंक कॉलम, राइट, हाँ या ना। और इधर चले अपन पासबुक। अब पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, बताइए। पासबुक में फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस होगा, जस्ट अपोजिट होगा ना। आज इधर हमारी डीआर है तो उधर क्या कहलाएगा, सीआर, हाँ है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन, इधर चलिए आप, इधर क्या होगा, अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, राइट, नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। ये फेवरेबल अनफेवरेबल हमारी ही बात कर रहे हैं बेटा हम, किसकी बात कर रहे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं हम, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे कि फेवरेबल अनफेवरेबल। हमारे लिए फेवरेबल क्या, हमारे लिए फेवरेबल तब होगा जब कैश बुक में डेबिट होगा और पासबुक में क्या होगा, मतलब पैसा जमा है। और अनफेवरेबल कब होगा, जब यहाँ क्रेडिट होगा और यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसको नोट कीजिएगा, सबसे पहले तो बैलेंस रीड करना सीखिए कोई। अभी एक्सप्लेन करता हूँ आनंद, रुकिएगा।
हाँ मनन, क्या कह रहे हो बेटा आप? मनन ध्यान दीजिएगा बेटा। कैश बुक अपन ने सीखी है मनन। मनन, Yes, sir. Yes. कैश बुक में बैंक बैलेंस निकलता है, निकलता है नहीं निकलता है? Yes, sir. डेबिट भी निकलता है और Yes. तो क्रेडिट Credit को भी निकल। ओवरड्राफ्ट बोलते हैं ना अपन, क्रेडिट को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं नहीं बोलते हैं? Yes. हाँ है ना? बोल। तो बस Yes. वही तो कह रहा हूँ बेटा, और क्या कह रहा हूँ मैं? क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल। आपके विड्रॉल ज्यादा है, डिपॉजिट्स कम है। और फेवरेबल बैलेंस क्या हो गया? आपके डिपॉजिट ज्यादा है, विड्रॉल्स क्या है, तो वो डेबिट होगा। होगा नहीं होगा? और Yes, पासबुक sir. में ये डेबिट होगा तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। और यहाँ क्रेडिट होगा तो यहाँ क्या होगा? डेबिट होगा। होगा नहीं होगा? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? No, sir. चलिए लिखना स्टार्ट करें आगे, इसको नोट कर लिया हो तो। किसने नोट नहीं किया? हाँ लिखो जल्दी, देख के लिख लो इधर उधर से। चलिए, रीजंस ऑफ अराइजिंग डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आने के रीजंस लिखते हुए चलें इसको। राइट, पहला रीजन क्या है यहाँ पे देखिएगा। पहला रीजन क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, check deposited into bank but not collected or credited by bank till date। till date लिखना जरूरी इसलिए बेटा, ये till date लिखना जरूरी क्या है कि जिस दिन आप इन बैलेंसेस को देख रहे हैं उस दिन तक क्लियर नहीं हुआ। आप जिस दिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन तक वो चीज उस अकाउंट्स में नहीं आएगी। यही बात समझ में? जैसे आज 30 सितंबर है, चलो मैंने कहा आज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, तो मैंने मेरे कैश बुक का बैलेंस उठाया, मैं पासबुक में एंट्री करा के आया। अब कल कुछ चेक लगाए थे मैंने, क्या आज क्लियर हो जाएंगे क्या? उनको 3-4 दिन लगेंगे, हो सकता है वो 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर तक क्लियर हो। आया ना? तो आज के दिन में तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? तो टिल डेट दैट मींस आज की डेट पे, जिस दिन आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब चेक बैंक में जमा कराते क्या एंट्री करते हो आप? बोलो। चेक डिपॉजिट कराते बैंक में, कैश बुक में क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट ईआर टू कस्टमर, बैंक अकाउंट ईआर टू। तो आपके कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया, डीआर हो गया। हाँ या ना? कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, डीआर हो गया। यही बात समझ में? जबकि पासबुक इस जगह क्या रही है? क्या रही है? आप ये मत बोलो कि कम हुई है, आप ये भी मत बोलो क्रेडिट हुई है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, अनचेंज रही है। वो जैसी वैसी की वैसी रही है, उसका बैलेंस ना बढ़ा है ना घटा है। तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आएंगे नहीं आएंगे? क्या इस ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक पे कोई इंपैक्ट आया है क्या? क्या आपने कम कर दिया क्या उसको, या और बढ़ा दिया क्या? हमने कहा कुछ इंपैक्ट नहीं है। पासबुक क्या रही है आपकी? अनइफेक्टेड, अनइफेक्टेड, अनचेंज। हाँ या ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये आपको पता होना चाहिए कि किस ट्रांजेक्शन से किस बुक का बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, किस बुक के बैलेंस पर इंपैक्ट आ रहा है। कैश बुक बढ़ रही है घट रही है, पासबुक बढ़ रही है घट रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी से हमारे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे? समझ में आया डिफरेंस?
हाँ, लेकिन थोड़ा समय बाद आते दोनों के बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बट आज के डेट पे तो नहीं मिल रहा ना। अगर आज मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊं तो डिफरेंस आने का रीजन ये भी है ना। आज अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो डिफरेंस आने का रीजन है कि नहीं है ये। चलो आगे देखो, चेक इशूड टू सप्लायर but not presented for payment into बैंक, राइट। हमने चेक किसको इश्यू कर दिया, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था, मैंने सप्लायर को चेक काट दिया, दे दिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री क्या करूंगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा हमारी बुक्स पर टू बैंक, हो गया नहीं हो गया। अब हमने जिस सप्लायर को चेक दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टोरी समझाई थी, लेकिन मान लो उसने कभी चेक देखा ही नहीं है, अब उसको जरूर ये पता है कि चेक की वैलिडिटी 90 दिन की होती है, 90 डेज की वैलिडिटी होती है, आपको पता है ना सबको। चेक की वैलिडिटी क्या होती है, 3 मंथ्स की होती है, 3 महीने की वैलिडिटी होती है, ठीक है। 3 महीने तक आपका चेक बेकार नहीं होता है। अगर आपने किसी को चेक काट के दे दिया आज की डेट का, तो वो 30 दिन, सॉरी 90 डेज तक क्या है, 90 दिन तक क्या है, 3 महीने तक क्या है, वो वैलिड है, 3 महीने तक वैलिड है वो। 3 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, बेकार, आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर चेक का, वो फिर एक कागज का टुकड़ा और कुछ नहीं है, जो भी उसके लीगल इम्पैक्ट आने का वो खत्म हो जाएंगे। हाँ है ना। तो उसने क्या करा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसने कहा कौन से पैसे की जरूरत है, मेरे पास खूब पैसा है, उसने बैंक में लगाया ही नहीं, नहीं है बात समझ में। अब हमारी तरफ से तो बैलेंस क्या हो गया, हम उसको फोन करके कह रहे भैया चेक लगाओ, भैया चेक लगाओ, लगाते ही नहीं। हाँ है ना। पासबुक का बैलेंस कम ही नहीं हो रहा, तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, आएगा, राइट। तो पासबुक क्या रहेगी यहाँ पे, पासबुक क्या रहेगी, अनचेंज्ड अनअफेक्टेड, आया ना। समझ में आ रहा है, पीछे यश थोड़ा समझ में आ रहा है, चलो। नाइन 3 मंथ सर, आज 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, राइट। अब मैंने किसी को चेक दे दिया 5 अक्टूबर का, तो 5 अक्टूबर तो तक तो उसको उसके पॉकेट में ही रखना पड़ेगा, जेब में ही रखना पड़ेगा, 5 अक्टूबर से पहले तो लगा ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो पोस्ट डेटेड चेक है, तो 5 अक्टूबर से पहले तो लगा ही नहीं सकता, लगाते हो तो बाउंस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। हाँ है ना, बात समझाएंगे, आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा चेक की डेट को, लेगा ही नहीं, रिफंड हो जाएगा, और चार्जेस और लग जाएंगे, आपको पेनल्टीज और लग जाएंगी, आपने क्यों लगाया चेक, ठीक है। या सिस्टम में डालने से पहले अगर मान लो एम्प्लॉय की नजर पड़ गई, स्टाफ की नजर पड़ गई, तो आपको कॉल करके कहेगा भैया ये चेक ले जाओ, 5 तारीख को ही लगाना, ठीक है। 5 तारीख के बाद फिर आप 3 महीने गिन लो, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी तक लगा सकते हो। 5 जनवरी तक अगर आपने नहीं लगाया तो फिर वो चेक क्या हो जाता है, बेकार, फिर आप उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते हो, जिसने वो चेक दिया है या जिसको आपने चेक दिया, वो आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, कुछ भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं की जा सकती। कानूनी कार्रवाई करने के लिए क्या है, चेक लगना, लगकर आपके बाउंस होना जरूरी है, पैसा मिल गया तो फिर क्या कानूनी कार्रवाई, बाउंस हो गया उसके बाद फिर उसके ऊपर लीगल प्रोसीजर होगी, ठीक है। चलो आगे देखो, बैंक चार्ज, बैंक बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, राइट, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द, अब ये लाइन में लिख देता हूं, अगर नहीं लिखे हो तो भी आप मान लेना कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। भाई बैंक जब बैंक चार्जेस लगाता है आपको बताकर थोड़ा लगाता है,
आपके अकाउंट में से क्या कर देता है, उड़ा देता है, हाँ या ना, यही बात समझ में। तो मुझे बताओ, हाँ बैंक पासबुक में डीआर करेगा सीआर करेगा, डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा। देखो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, बैंक चार्जेस टू बैंक, तो पासबुक में जो बैंक चार्जेस होंगे वो डीआर होंगे, क्या होंगे, यहाँ बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बात समझ में नहीं है भाई। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट करोगे तो और बढ़ेगा, और डेबिट करोगे तो क्या होगा, रिड्यूस हो गया। बट कैश बुक इस जगह क्या रही है, इसकी वजह से क्या रही है, अनइफेक्टेड रही है, अनचेंज रही है, हाँ या ना, ये बात समझ में। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन आवर अकाउंट, बैंक ने हमारे इंटरेस्ट चार्ज किया हमारा अकाउंट, दिया नहीं लगाया है, राइट, हाँ है ना। तो पासबुक क्या होगी बेटा, पासबुक क्या रहेगी, पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डीआर हो जाएगा, लेकिन कैश बुक यहाँ क्या रहेगी बेटा, अनइफेक्टेड रहेगी, जब तक आप वो इंटरेस्ट अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर लेते हैं। जब तक वो इंटरेस्ट आप अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर लेते तब तक आपकी कैश बुक क्या रहेगी, अनइफेक्टेड रहेगी। अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर तो बेटा फिर मतलब ही नहीं रहा, फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हाँ है ना। वो तो हमें हमको देता है, कभी कभार ले भी लेता है, ओवरड्राफ्ट का, कैश क्रेडिट का, ठीक है, Yes, sir. Only overdraft. ओवरड्राफ्ट का, कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट टू अस, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, आया ना, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। हमने कहा ऐसा नहीं है बेटा, पासबुक बढ़ेगी, प्रखर पासबुक बढ़ेगी, पासबुक में बढ़ा है बैलेंस, बैंक ने ब्याज दिया है, राइट, तो हमें थोड़ा खबर आ रहा है बैंक ने ब्याज दिया है, जिसकी एंट्री हम कर लेते हैं। अगर हम एंट्री कर लेंगे तो फिर दोनों में डिफरेंसेस आएंगे ही नहीं। तो जिस डेट पर हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस डेट पर आपने देखा आपके बैंक स्टेटमेंट में ब्याज क्रेडिट है, हाँ या ना, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कैश बुक क्या रहेगी, कैश बुक क्या रहेगी, अनइफेक्टेड रहेगी, हाँ या ना। बाकी है बेटा, चल रही है। चलिए सिक्स ट्रांजेक्शन लिखिए आप, सिक्स ट्रांजेक्शन लिखिए, कस्टमर directly deposited into our बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने सीधे हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए,
क्या करेगा डिपॉजिट? भाटे थोड़े जमा करा के आएगा सर, क्या जमा करा के आएगा? कैश या चेक कुछ भी जमा करा के आएगा, बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, आया ना? चाहे वो चेक जमा करा के आए, चाहे कैश जमा करा के आए, बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। राइट, हमारी पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। राइट, हाँ है ना? और कैश बुक क्या रहेगी? अनइफेक्टेड रहेगी। ठीक है प्रखर? चलो, कितने हो गए? 6 हो गए, आज के लिए बहुत है। कल 3-4 ट्रांजेक्शन और बच गई, वो लिखवा कर मैं कल आपको पहले पासबुक का जो सिस्टम होता है उसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, एक बार मुझे अटेंडेंस दे दीजिए बस, पेन भी देना। चलिए, मनन जैन प्रेजेंट, Yes, sir. पंकज प्रेजेंट, यस सर, यस सर। संभवी प्रेजेंट हो, यस सर। पलक नहीं आई, एब्सेंट है, चेष्टा प्रेजेंट है, मनन मालव एब्सेंट है, श्रेष्ठा, मनन प्रेजेंट हो? हाँ सर, कहाँ है तू? मैं घर पे। अच्छा, घर पे है क्या? चल, समझ में आ गया तेरे? हाँ Yes, sir. श्रेष्ठा, यस सर, प्रेजेंट। सानिध्य, Yes, sir. सुत है ही नहीं, रिधिमा प्रेजेंट है। चलिए बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।